महिलाओं को हीन समझ रहे हैं या आप भाषा को हीन समझ रहे हैं। मैं तो इसको और क्लैरिटी से कहती हूँ कि वो दोनों को ही हीन समझ रहे हैं, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि अरे औरतों की तरह क्या बात कर रहा है, इस बात का क्या मतलब है कि औरतों की तरह आप कैसे बात कर रहे हैं। और इसी इंटरव्यू का एक दूसरा क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हैं कि आपको घर में महिलाओं को आप प्यार दो, सम्मान दो, पर ताकत मत दो, उनको पावर मत दो, वरना वो तुम्हारे सर पर चढ़ के नाचने लगेंगी। मतलब ये कैसी भाषा है, ये किस तरह की बातचीत है। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इस तरह की बात पब्लिक डोमेन में आने के बावजूद अब तक उनको किसी तरह का कोई नोटिस, जो लोग महिला अधिकारों के लिए काम करते हैं, जो संस्थाएं उनके लिए काम करती हैं, आप कम से कम सामने वाले को रियलाइज तो करवाइए कि आपने क्या बोला है और उसके क्या मायने हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि योगराज सिंह जो है वो ना केवल एक नामचीन व्यक्ति हैं, लेकिन उसके अलावा वो क्रिकेटर और अभिनेता भी रह चुके हैं। फिर तो उनको फिल्में करने से पहले ये सोचना चाहिए कि मैं किसी लड़की के साथ फिल्म क्यों कर रहा हूँ। उनको ये सोचना चाहिए जिस हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में मैं खेला हूँ उसमें इसके अलावा 10 लोग हिंदी भाषी हैं। और अगर आपको अपनी बात हरियाणा के किसी क्रिकेटर से, बॉम्बे के किसी क्रिकेटर से आपको करनी है तो हिंदी में ही करनी पड़ेगी। हिंदी इज ए कम्युनिकेशन लैंग्वेज बिटवीन टू पर्संस ऑफ इंडिया। ये जरूरी आजकल क्या है कि पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ ये सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनको। अभी एक हाल ही में एक स्टेज शो हुआ है पंजाब में और एक कल्चरल प्रोग्राम था, उसके ऊपर इन्होंने एक एंकर की बहुत इंसल्ट की और कहा, मतलब आप समझ नहीं सकते, इतनी वीडियो क्लिप वायरल हुई, लोगों ने इनको इतना ट्रोल किया। बेसिकली वो सिर्फ तो सिर्फ अपनी भाषा से खुद को सोशल मीडिया पे ट्रोल करवाते हैं और उसको आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर उनको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की आज राष्ट्रपति एक महिला है, अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए गई हुई सुनीता विलियम है। इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज पंजाब में इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स को मुक्तसर जैसा डिस्ट्रिक्ट है जो हॉली सिटी है पंजाब की, उसकी एसएसपी, उसकी डीसी एक लेडी है, एक महिलाएं हैं, ये उनके पास अपनी अर्जियां लेके जाते हैं, प्लीज मैडम मेरा काम कर दो। तब इनको पता नहीं चलता सामने वाली बैठी लेडी के पास ताकत है। सो ये लोग बचकानी बातें इसलिए करते हैं, ये सोशल मीडिया पे हमारी बातें वायरल हो, लोगों के बीच हमारी चर्चा छिड़ी रहे, हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, पंजाब के लिए किया कुछ नहीं है। पंजाबी में एक हमारे यहाँ बहुत अच्छी कहावत है, गल्ला दा कड़ा बनाना। हिंदी में आपको बताता हूँ, बातों से हलवा बनाना। ये गल्ला दा कड़ा बनाते हैं, बातों से हलवा बनाते हैं, लोग उसके बीच में बांटते चले जाते हैं। मुझे बड़ी हैरानी है कि युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में अपने पिता के लिए कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि अपने पिता की वजह से मुझे ऐसा दिन देखना पड़ा। एक फेमस यूट्यूबर है रणवीर इलाहाबादिया, उनको उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था, उस पॉडकास्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया और ये भी कहा कि मेरे पिता को, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और मेरे पिता को थेरेपी की ज़रूरत है। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि मुझे थेरेपी की ज़रूरत है, लेकिन वो कभी नहीं मानेंगे कि उनको थेरेपी की ज़रूरत है। एक युवराज सिंह जैसा बेटा अपने पिता के लिए जब ये बात कह रहा है तो कितनी बड़ी बात है ये, और सार्वजनिक मंच पर आके इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। इवन जो ये इंटरव्यू था, इस इंटरव्यू में समदीश ने भी उनसे कहा कि सर आपको समझ में आ रहा है कि आप एनिमल की तरह बात कर रहे हैं और आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको इलाज के लिए जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे अंदर ज्वालामुखी फट रहा है और ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है और योगराज सिंह जो है वो सुसाइड भी कर सकता है या वो चिल्ला भी सकता है, वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। मैं हैरान हूं ये देखकर कि एक व्यक्ति जिसके अंदर इतने खतरनाक सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उसका इंटरव्यू पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, उस पर पूरे देश के लोग अब बात कर रहे हैं। भाई हम भी डिस्कशन कर ही रहे हैं ना कि क्या है ये, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि इनको अर्जेंट हेल्प की जरूरत है और इनको वो हेल्प फौरन दिलवाई जाए। देखो मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात पता क्या है, जैसे कि युवराज सिंह के इन्होंने बेटे ने कहा कि वो मेरी बात मानते नहीं है। बाकी बात है कि वो एक, जिसको कहें ना भाई, हम अपने किसी की बात सुनते नहीं है, अपने परिवार में भी नहीं सुनते। ये उनमें आम कहावत है, आसपास के लोगों में उनको कोई बात समझाने की कोशिश भी करता है तो उल्टा उसको डांटने लगते हैं, उसके गले पड़ते हैं। तो ये बातें जो है ना, इसकी नॉर्मल कई एग्जांपल्स हैं। नो डाउट, मैंने आपको पहले अभी कह के हटा हूँ, ही हैज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम।
ये तो उनको खुद चाहिए कि ऐसे लोग कार्डियक प्रॉब्लम में या मेंटल डिप्रेशन में या वाकई जो है ब्रेन हेमरेज की तरफ चले जाते हैं, जैसे बोलना, बदतमीजी करनी। सो एक वैसे भी इतने बड़े आदमी को शोभा नहीं देता ऐसे बोलना। ये तो उनके परिवार वालों को पहल करनी चाहिए, उनके मित्रों को चाहिए पहल करनी कि हम लोग ऐसे लोगों का कम से कम नहीं तो इलाज कराएं, ताकि इनका जो नजरिया है, देखो आज के दौर में जो है ना, एक बात तो साफ है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा तेजी से जो है अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है, आगे बढ़ रहा है, लोगों के लिए जागरूकता प्रोग्राम लाए जा रहे हैं। और आप यकीन मानो, सोशल मीडिया के सहारे कई जो यंगस्टर्स, लड़कियां हैं, लड़के हैं, फेमस भी हो रहे हैं और आगे अपना रोजगार बना भी रहे हैं और चला भी रहे हैं। कम से कम उनके लिए मोटिवेशन वाली बातें मेरे हिसाब से होनी चाहिए। जो उनके नए न्यू कमर्स लड़कियां हैं, उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हाँ, मैं भी मीनाक्षी जैसी एंकर बनूं, मैं भी डॉक्टर साहब जैसे कमलप्रीत बोल रहे हैं, मैं इनके स्ट्रगल को देखूं। ये हमारी वॉइस तो इसीलिए जाती है। लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं, ये समाज में एक महिलाओं को जो है ये हीन भावना में पैदा करती हैं। लड़कियां कितनी इनके बारे में सुन के हीन भावना में आई होंगी, हाय आजकल के लोग भी ऐसे जिंदा है, आजकल के लोग भी ऐसे बातें करते हैं, जो महिलाओं को आज भी घर में पर्दे के पीछे, महिलाओं को जो पुराने समय में कहा जाता था महिला और पांव की जूती होती, ऐसी सोच रखते हैं। अरे इनको यही नहीं इनको पता कि जिस बैंक में ये अपना जाते हैं या एयरलाइंस में जाते हैं टिकट के लिए, सामने काउंटर पर लड़की बैठी होती है, ये कतार में टिकटें लेके खड़े होते हैं, मैडम मेरा बोर्डिंग पास प्लीज दे दो, मेरा सामान बोर्ड कर दो। तब इनको एहसास होना चाहिए कि यहाँ तो लड़कियां पायलट हैं। अभी मैंने पीछे एक सफर किया, यू कांट बिलीव मीनाक्षी, आई वॉज सो फील प्राउड। निधि पांडे एक लड़की थी, शी वॉज फ्रॉम यूपी, वो फ्लाइट लेके गई, आई वॉज सो मच प्राउड। मैं उसको मिला, मैंने कहा निधि यू वेल डन, आई हैव, मैंने फर्स्ट टाइम जो किया कि एक इंडिपेंडेंट लड़की फ्लाइट लेके गई है। सो हमें गर्व होता है जब हमारी जो देश की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ऐसे लोगों का इलाज सरकार को भी करना चाहिए। मैं तो खास कर कहता हूँ जो हमारे महिला कमीशन है, वुमेन सेंट्रल वुमेन कमीशन है और यहाँ के स्टेट लाली राजगिल है, मैं भी उनसे बात करूंगा कि ऐसे लोगों को लगे, एक बार इनको जरूर मस्ट टेक द लीगल एक्शंस अगेंस्ट दीज टाइप्स ऑफ द पर्सन। जहाँ पे एक वुमेन एम्पावरमेंट को आगे लेके जा रहे हैं, ये लोग आगे वहीं पे उनको हताश और निराश कर रहे हैं। सो you have to take action. I will call him personally on this matter. मीनाक्षी, आपका हमका सारे हिंदुस्तान के मीडिया का फोकस है कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आगे और होना चाहिए। ये हमें एक टारगेट दिया जाता है हमारे एडिटर्स की तरफ से, हमारे चीफ एडिटर की तरफ से, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जितना लिखा जा सकता है लिखो, जितना बोला जा सकता है बोलो। लेकिन जब ऐसे लोग आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा मिशन और हमारा टारगेट जो है, ऐसे लोग जानबूझ के हर्डल खड़े करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आपने कहा कि आप वहां रहकर कम से कम इस विषय को अपने लेवल पर एस्केलेट करेंगे, सो दैट उनको कम से कम एक नोटिस, एक इंटीमेशन जरूर जाए कि एक तो आपने जो कहा वो बहुत गलत कहा और ऐसी बातें कहने से बचना चाहिए था, और माफी तो आप मांगिए कम से कम, सो दैट इस विवाद का यहीं पर निपटारा हो। लेकिन सर मैं चाहूंगी कि ऐसे लोग जो योगराज जी के साथ में इंटरव्यूज कर रहे हैं, उनके लिए भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। देखो, मेरे तो ये कहने का होता है कि एक जर्नलिस्ट के ना एथिक्स भी होते हैं जर्नलिज्म के, कि जिस मिशन पे आप काम कर रहे हो, अगर कोई उस मिशन को रोकता है तो आप उसको काउंटर करो। पत्रकार का फर्ज होता है कि समाज के हितों की रक्षा करना। तो समाज के हित में सबसे पहला हित जो है आजकल महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार है। और ये कब मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लेके सारे मंत्रीगण यही कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए सम्मान और उनकी जो है आत्मनिर्भरता और उनके सशक्तिकरण की तरफ देश को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जितनी महिलाएं समृद्ध और ताकतवर होंगी, उतना देश तरक्की करेगा। और मेरी बात तो यही जर्नलिस्टों से अपील है, जब भी यही नहीं योगराज जी कोई और भी बात महिलाओं के बारे में करे तो कम से कम उसको टोक के काउंटर करें, उनको एहसास कराएं कि आप एक माँ के बेटे हैं, आप एक बहन के भाई हैं, आपके घर में भी पत्नी है। इसका मतलब आप में उनको 1% भी नहीं है कि आप उनको समाज में क्या इज्जत देते, इसलिए माँ भी आपकी जो है, आप उनको भी इज्जत नहीं देते। ये काउंटर करना चाहिए। ये जर्नलिस्टों के, मेरे को लगता है एथिक्स में ये है कि मैं भी कई बार होता है कि मेरे को लगे ये आदमी गलत बोल रहा है तो मैं उसको काउंटर करता हूँ, फंस भी जाता हूँ। कम से कम लोगों के बीच में मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को नकेल डालने वाली हस्तियां भी धरती पे जिंदा है। दूसरा बात, हिंदी की जो बात कर रहे हो, मैं हिंदी अमर उजाला का वरिष्ठ संवाददाता हूँ।
पिछले 25 साल से मैं हिंदी जर्नलिज्म में हूँ, लेकिन मेरे को पंजाबी से भी बेहद प्यार है। ये नहीं है कि फिर मैं हिंदी को इग्नोर करूँगा, हिंदी में लिखूंगा भी, हिंदी में पढ़ूंगा भी, हिंदी में बोलूंगा भी, लेकिन पंजाबी मेरी मातृभाषा है, मैं उसका भी प्यार करता हूँ, मैं उसका भी बेटा हूँ, मैं किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होने दूंगा। दोनों का अपना अपना स्पेस है, अपना अपना स्थान है, इंग्लिश का अपना स्थान है। इसलिए यही हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे अलग अलग भाषा, अलग अलग जो है वेशभूषा वाले, अलग अलग संस्कृति वाले लोग एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। और हमारे पत्रकारों मेरे को खास कम से कम ये जो यूट्यूबर्स भी इंटरव्यू लेते हैं, कम से कम ये वहीं पे नकेल का डालें जो हमारे मिशन को हर्डल्स क्रिएट करते हैं या तारपीड़ो करने की कोशिश करते हैं।